मधुपुर गांव में एक रतन नाम का कारीगर रहता था। एक माँ और पत्नी को लेकर उसका एक छोटा सा परिवार था, लेकिन उसके बीवी की वजह से उसके परिवार में शांति नहीं रहती थी। चलते फिरते उठते जागते अपनी सास और अपने पति को ही कोसती रहती थी, खाना भी खराब देती थी। अरे ओ भाग्यवान, कुछ और है तो दो। आज कुछ बनाई हो जो परोसोगी? हाँ, क्या मतलब? अरे इसका मतलब ये है कि ज्यादा खाने से ज्यादा खर्चा होगा, इसीलिए अब से मैं कम कम खाना बनाऊंगी। अरे कुछ गलत बोला क्या मैंने? 2 पैसे बचाने से घर पर ही लगाऊंगी ना उसको। देखा ना तुमने, तो अब झेलो इसे। इसके खराब खाने से अच्छा हम खाना ही ना खाए। रतन की माँ अपनी बड़बोली बहू को मुंह नहीं लगाती थी। एक बार एक भिखारी घर पे आया खाने के लिए, लेकिन कुसुम ने उसे 2 बातें सुना दी। धूप में घूम घूम के मेरा गला सूख गया। कल से ना पीने के लिए पानी मिला है, ना खाने का दाना मिला है। अम्मा, अगर घर में कुछ कल का बासी खाना बचा हो तो दे दो मुझे, भूख लगी है। अरे बाप रे बाप, कहाँ मैं कम कम खाकर कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ और इस बुढ़िया को अब मुझे खाना देना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे खाना भले ही ना मिले, लेकिन तुम्हारा पेट भरा रहना चाहिए हमेशा। हाँ, चलो अच्छा हुआ ये मुसीबत चली गई। हाश, अरे 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 अरे, वो क्या है? एक पका हुआ आम गिरा हुआ है वहाँ। इसका मतलब उस बुड्ढी के झोले में से ही ये पका हुआ आम गिरा। चलो अच्छा ही हुआ। इस पके हुए आम से ही मैं अभी का नाश्ता बना लूंगी। खा के देखूं तो ये आम कितना मीठा है। आम खाओगी, जाम खाओगी, खाओगी तुम पंच पकवान। मटन खाओगी, मच्छी खाओगी तुम मिठाई। पेट फूल जाएगा और तबीयत हो जाएगी बेहाल। ऐसे खाने वाली बहू को देखकर दुनिया हो जाएगी बेजार। सब हंसेंगे और तुम हो जाओगी बदनाम। अरे बाप रे, अरे ऐसा क्यों हो रहा है क्या पता। ये आम खाने के बाद से ही मेरा पेट भरने की बजाय बहुत खाली खाली लग रहा है। अरे वो देखो, मेरे आंखों के सामने केला, सेब, अंगूर और इतने सारे फल। मेरी सास ने मंदिर जाने के लिए इसे अच्छे से सजा के रखा है। मुझे तो इतनी भूख लगी है, अब मैं इन्हीं को खाकर अपना भूख मिटाती हूँ। अरे बाप रे, मैंने तो सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं सासू माँ को क्या बोलूंगी? अरे बाप रे, ये टोकरी में इतने सारे फल रखे थे, एक भी नहीं बचा है। कहाँ गए सारे फल? हाँ, मुझे ये सारे फल लेकर मंदिर में पूजा के लिए जाना था। कहाँ चले गए? अरे सासू माँ, आपने देखा नहीं क्या? उन सभी फल में कीड़े थे, इसलिए मैंने वो सभी फल को फेंक दिया। क्या? हाँ, खीर की खुशबू से पूरा घर महक रहा है, लेकिन इसकी खुशबू मेरे नाक में आते ही इसे खाने के लिए मेरा मन उछल कूद कर रहा है। अरे बाप रे, पूरी पतीली मैंने खीर बना के रखी थी, सारी गायब हो गई। ये हुआ कैसे?
अरे आपका तो काम ही ऐसा है, अब बोलने से क्या होगा? हाँ, बिल्ली घुसकर सब खीर पी गई, सारा का सारा खत्म कर दिया। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। पड़ोस के घर में मांस बना रहे हैं और अब जब इसकी खुशबू मुझे मिल गई है तो मैं बिना खाए से रह सकती हूँ क्या? अरे यही तो है, चलो यहाँ पर कोई नहीं है, यही सही वक्त है इसे खा लेने का। जरा चक्कर तो देखूं। हाँ, ओह, बहुत ही अच्छा बनाया है किसी ने। आहा, कितना स्वादिष्ट, इतना अच्छा बनाया है, मन कर रहा है मैं और खा लूं, इसे पूरा खा लूं और खत्म ही कर दूं। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये तो खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगी? नहीं 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 नहीं, एक उपाय तो अरे हाँ, एक उपाय तो मेरे सामने से ही जा रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आ आ आ आ आ आ आ आ, अरे देखा, मांस खाने से ही बुद्धि बढ़ती है। अरे ओ, सुनते हो? कोई है यहाँ पर? देखो देखो, अरे ये कुत्ता अंदर चला गया, ये सब कुछ खा लेगा। अरे जा जा जा, बाहर जा। कभी अरे बिल्ली, निकालो कभी कोई। कुत्ता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नहीं नहीं, एक बार तो मुझे ध्यान देना ही पड़ेगा इस बात पर, पता लगाना ही पड़ेगा कि इस घर में हो क्या रहा है। अरे देखो बेटा, पता नहीं क्या हो रहा है, घर में दाल चावल सब बनाया था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे और कहाँ जाएगा? दोपहर को एक भिखारी आया था ना, मैंने उसको सब कुछ दे दिया क्योंकि वो बहुत भूखा था। तुमने भिखारी को खाना दिया, ये बात मैं मान सकती हूँ क्या? और अब मेरा बेटा क्या खाएगा ये भी तो बता दो। हाँ, माँ ठीक ही कह रही है। मुझे तो लगता है ये सब मेरी पत्नी ने ही किया है। मुझे लगता है कि उसे अभी रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। कल उसके घर वाले आने वाले हैं तो उसने रबड़ी, मालपुआ सब बना के रखा है, लेकिन हमें कभी नहीं मिलता। ओह, जब से मैंने रबड़ी, दही, नमकीन, मालपुआ का नाम सुना है ना, तब से ही मैं सोच रही हूँ कब खाऊंगी, कब खाऊंगी। बस अभी सब सो रहे हैं, यही सही वक्त है, मैं एक साथ सब कुछ खाकर खत्म कर दूंगी। अरे कहाँ है मिठाई, कहाँ है नमकीन? अरे कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर हैरान हो गई। कहाँ है सब कुछ? मुझे तो ना नमकीन मिला, ना मिठाई, ना कोई रबड़ी, पता नहीं कहाँ गया सब। लेकिन मुझे मिल गया है। अच्छा अच्छा खाना तुम अकेले छिप छिप कर खा लेती हो, लेकिन अब क्या होगा? अरे बाप रे, तुम? इसका मतलब ये सब तुमने किया? हाँ, हे भगवान, अब मैं अपना मुंह किसी को कैसे दिखाऊंगी? तुमने कभी अच्छा खाना हमें दिया ही नहीं, खुद ही खा लेती थी। छी 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 छी। ये सब कुछ मेरे कर्म का फल ही है। हाँ, जिस दिन से मैंने उस भिखारी बुढ़ी को खाना देने से इनकार किया और उसके झोले का वो पका हुआ आम खाया, उस दिन से ही मेरा पूरा दिन खाने में ही लगा रहता है। मन करता है मैं बस खाती रहूं। मुझे बार बार सिर्फ खाने का ही मन करता है और मैं रोक ही नहीं पाती। अब तुम ही बताओ मेरा क्या होगा? अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करना होगा।
ये लो खाओ, अपना पेट भर कर खाओ। आज मैंने आप दोनों के पसंद का ही खाना बनाया है। आप दोनों को अच्छे से खाना होगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरी बहू खुद ना खाते हुए हमें पेट भर खाना खिला रही है। अरे वाह। अब तुम दोनों खा लो। अरे भाग्यवान, तुम खाना लेकर कहाँ जा रही हो? अरे हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। उसके बाद कुसुम अपना खाना लेकर बाहर बैठ गई और उस भिखारी का इंतजार करने लगी, लेकिन वो बूढ़ी आई नहीं। उसके दुख से कुसुम ने खाना भी नहीं खाया। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। 2 सप्ताह बीत गए, लेकिन बुढ़िया अभी तक नहीं आई। जिस बुढ़िया के इंतजार में वो खाना लेकर बाहर बैठी थी, वो सारा का सारा खाना खराब हो गया और उसकी थाली में एक अमरूद आ गया। अरे ये कैसे हुआ और ये कब हुआ? क्या इसका मतलब वो बूढ़ी औरत आई थी और ये प्रसाद रख कर गई? अरे वाह, बहुत अच्छा। थोड़ा सा खाने से ही मेरा पेट कैसे भर गया और मुझे अच्छा भी लग रहा है। चलो, अब मुझे शांति मिली। अब लगता है मेरा पेट ठीक हो गया। आज से मैं कसम खाती हूँ, अपना कान पकड़ती हूँ। आज के बाद मैं किसी को भी खाने के लिए कभी कुछ नहीं बोलूंगी। इसके बाद कभी नहीं।